हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम फिजिक्स का लगभग चौथा लेक्चर है, चौथा या पांचवा लेक्चर है। कुछ चीजें जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बाकी है उसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो आज हम फिजिक्स का एक यूनिट आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स खत्म हो गया है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स मतलब जिसमें लाइट के बारे में है। तो आज हम कुछ फंडामेंटल वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो जिनके बिना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉर्मल चीज ही नहीं पता है, जैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थ्योरेटिकल एंगल, प्रिज्म, 7 कलर, मतलब कैसे प्रिज्म से निकलते हैं, क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है कि रिफ्लेक्शन होता है कि डिफ्रेक्शन होता है, क्या रीजन होता है, स्लिट क्या होती है। तो ये सब चीजें हम जानते नहीं, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि लाइट क्या होती है। तो लाइट की अगर हम बात करें, अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय विच वी कैन सी एनीथिंग। अब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब देखते क्यों हैं, देख कैसे सकते हैं कि लाइट के अंदर एक नेचर होता है, बहुत सारे नेचर होते हैं। जैसे क्या होता है, मैं ये नेचर सीखा हूँ, डिफ्रेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है। तो जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मैं किसी चीज को मिरर में अपने आप को देख रहा हूँ, तो मिरर में मेरी इमेज दिख रही है, तो उसका मेन रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो लाइट के बारे में तो थोड़ी सी चीजें पढ़ ली हम, लेकिन और आगे चीजें पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइट में कि देखो ऑप्टिकल फाइबर जो है, अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर तो पहली बात समझ में नहीं आएगा, ये भी नहीं समझ में आएगा, वेव ऑप्टिक्स भी नहीं, सिंपल सी चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है, 9, 10, 11, 12 सब हर जगह पढ़े हैं आप वेव ऑप्टिक्स। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या है, रिफ्लेक्शन। नहीं तो चलो डिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन एक क्या है, व्हेन व्हेन अ वेव गोज थ्रू, जब कोई वेव क्या है, गोज थ्रू अ स्मॉल होल या स्मॉल कॉर्नर। देखो कोई स्मॉल होल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्मॉल होल है, ठीक है, लाइट यहाँ से आती है, या कोई कॉर्नर इस तरह से लाइट यहाँ पे आती है, ठीक है, इस तरह से, समझ रहे हो आप लोग। तो क्या होता है, एंड फ्लेयर्ड आउट जियोमेट्रिक शैडो। तो क्या करती है, जियोमेट्रिक शैडो बना लेती है। यहाँ पे शैडो दिखा दी, यहाँ पे लाइट शो कर रहा है, यहाँ पे शैडो दिखा दिया, यहाँ पे लाइट शो कर रहा है। तो बीच बीच में शैडो दिखा देता है, बीच बीच में लाइट दिखा देता है, एक स्लिट के जैसे। या यहाँ पे जब गुजरता है तो कहीं से लाइट आती है, कहीं से लाइट नहीं आती है, कहीं से लाइट आती है, कहीं से लाइट नहीं आती है, बीच बीच में शैडो होता है और कहीं कहीं से लाइट आती दिखी होगी आप लोग को। देखना किसी रूम में जिसमें होल हो थोड़ा सा दीवार के बीच में, तो वहां से लाइट आती है, पतली सी मतलब लाइट आती है और फैल जाती है इस तरह से कुछ, और कहीं ना कहीं वो लाइट शो करती है और कहीं कहीं परछाई होती है, परछाई दिखाती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये स्मॉल होल से बनता है या आपके बहुत शार्प कार्नर से बनता है। ये जैसे शार्प कार्नर है, यहाँ पे आपका डिफ्रैक्शन होगा, या स्मॉल होल है, यहाँ से भी आपका डिफ्रैक्शन होगा। आप इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव ऑफ ऑल टाइप्स। तो जितने टाइप की वेव्स होती हैं उन सब में डिफ्रैक्शन आपका होता है। तो ध्यान रखना, या तो स्मॉल होल से होगा या शार्प एज से होगा, जिसको क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आज बिल्कुल आपका बेसिक टॉपिक करते हैं। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन होता है व्हेन अ वेव, वेदर फिजिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाउंस फ्रॉम अ सरफेस बैक टुवर्ड्स द सोर्स, अ मिरर इज रिफ्लेक्ट द इमेज ऑफ एनी ऑब्जर्वर। देखो क्या बोल रहा है कि जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब क्या है कि कोई यहां से वेव आई, ठीक है, कोई यहां से वेव आई, तो वेव आई तो उसी रास्ते पे या तो वापस चली गई या तो रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से, चाहे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो चाहे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो, या जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे वापस चली गई। अगर ये आई है, ये आर है, तो आई बराबर आर। यही तो आपका क्या होता है, कंडीशन होता है रिफ्लेक्शन का। तो अब जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे वापस चली गई, या जिस तरह से आई उसी पाथ पे वापस चली गई। तो
जैसे ये क्या है आपका सोर्स है, सोर्स से लाइट चली और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर से सोर्स पे वापस चली गई, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही बोल रहे हैं कि व्हेन वेव्स वेदर फिजिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाउंस फ्रॉम अ सरफेस बैक टुवर्ड्स द सोर्स, यही आई और ये वापस इससे टकराने के बाद ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस चली गई, या कुछ इस एंगल पे वापस चली गई, जिस एंगल पे आई थी उस एंगल पे वापस चली गई। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल आपका इंसिडेंस एंगल बराबर यहाँ पे क्या होता है, आई बराबर क्या है, इंसिडेंस एंगल, और आर बराबर क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल। तो जब ये दोनों इक्वल होगा आई बराबर आर, तो क्या होगा आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड चीज क्या है आपका, रिफ्लेक्शन ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन है। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट क्या होती है, जैसे कोई दो मीडियम है, जैसे मैं 3 मीडियम बना देता हूँ, देखो 2 मीडियम की बात छोड़ 3 मीडियम, ये मीडियम 1 2 3। अब समझ लो यहाँ पे समझ लो आपका वाटर है, ठीक, वाटर छोड़ो, यहाँ पे एयर है, ठीक, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे समझ लो मिरर है, पॉलिश मिरर नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे कोई लाइट इस तरह से आ रही है, ठीक है, कोई लाइट इस तरह से आई, ठीक है, अपने पाथ पे इस तरह से आ रही थी, एक मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो क्या हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट आ रही है, ठीक। तो अब देखो ये जो लाइट इस तरह से आ रही थी, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, इसको सीधे इस तरह से निकल जाना चाहिए था। सीधा बन रहा है क्योंकि बोर्ड हिल रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें बनाने में, कल परसों में सही हो जाएगा ये। देखो इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, ठीक है, इस तरह से सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन एक मीडियम एयर और ये वाटर, ये क्या है, डेंसर, ठीक है, ये तो डेंसर है, इसके तुलना में ये डेंसर है, ठीक है। एयर की डेंसिटी बहुत कम है, जबकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम, बहुत ज्यादा है वाटर की, और मिरर की डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा, ये इससे ज्यादा डेंसर है, ठीक। तो अब डेंसर मीडियम में जब, अब देखो ये रेयर है, रेयर से जब डेंसर में आएंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर के पास आ जाएगा, मतलब अपने पास। सिंपल सी अगर रिफ्लेक्शन की बात हम समझें कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे में, देखो मीडियम 1, मीडियम अलग है, ये मीडियम वाटर, ये मीडियम मिरर है। तो जब कोई आपका लाइट वेव या वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से, अपना पाथ छोड़ के कहीं और, मतलब या तो परपेंडिकुलर के पास आ जाएगी या तो परपेंडिकुलर से दूर चली जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सीधे ना जाके ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर के तरफ झुक जाती है, तो ये इस तरह से आगे इस तरह से चली जाती है। लेकिन आगे देखो मिरर है, अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर और ड्रा करें इस तरह से, आगे मिरर है, तो इसको इस तरह से आगे निकल जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये इस तरह से आगे नहीं निकल के ये और परपेंडिकुलर के पास चला जाएगा, क्योंकि क्या है, जो मिरर है और डेंसर है, समझ रहे हो ना आप लोग। अगर समझ लो फिर आगे मैं एयर बना देता हूँ, आगे मीडियम क्या है, एयर है, तो भाई साहब ये लाइट इस तरह से आएंगे, फिर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर अगर बना दूं, इस तरह से ड्रा कर दूं परपेंडिकुलर, थोड़ा सा सही बना नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर में अगर इस तरह से बना दूं तो इनको इस तरह से आना चाहिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कि जब कोई लाइट रेयर से, देखो रेयर से डेंसर में आएगी, तो अगर इस तरह से आ रही है तो इसको इस तरह से जाना चाहिए, है ना, लेकिन ये परपेंडिकुलर अगर मैं खींचा हूं तो अपने पास में ना जाके परपेंडिकुलर के पास आ जाती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डेंसर है, और यहाँ पे क्या है, रेयर है। तो अब कोई लाइट अगर इस तरह से आ रही है डेंसर से, तो इस तरह से ना जाके रेयर में जब जाएगी तो दूर हो जाएगी, अपने पाथ से दूर हो जाएगी इस तरह से, मतलब परपेंडिकुलर से दूर हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, सिंपल से। ये क्या है आपका रिफ्रैक्शन, आप लोग बनाते हुए चलिएगा इसको, ठीक है। रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग क्या है, देखो स्कैटरिंग बहुत सिंपल है, इसको समझना।
समझना तब जानते सब लोग स्कैटरिंग, लेकिन कोई समझा नहीं पाए। ठीक है, क्यों होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन भी क्यों होता है, और स्कैटरिंग भी क्यों होती है। देखो सिंपल सी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ, ये लाइट है, लाइट का वेवलेंथ, लाइट वेवलेंथ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से क्या हो, कम हो, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जब ग्रेटर देन होता है वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे आपका होता है स्कैटरिंग। ध्यान रखना, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। दूसरी बात, जब यही चीज मैं बोलूं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट लेस देन वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो पढ़े नहीं थे आप 12th तक, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी क्लास है। तो जब वेवलेंथ ऑफ लाइट ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पे स्कैटरिंग होगा। अब जहां वेवलेंथ ऑफ लाइट लेस देन वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट लेस देन वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और स्कैटरिंग कब होगा, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें। तो देखो अब किस तरह से होगा, जब इस तरह से होता है कि लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट के वेवलेंथ से, तो क्या पड़ता, जब अब ये लाइट उस ऑब्जेक्ट से पड़ी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी जिसका वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ एक तरह से क्या है, लंबाई है, लेंथ है। तो अब देखो, अब जब इसके ऊपर पड़ेगा, मतलब कि ओस की बुझ, जैसे मैं अगर समझू को ड्रॉप इसको समझो, तो जब वेवलेंथ इसका कम रहेगा लाइट के वेवलेंथ से, तो ये लाइट क्या होती है, चारों तरफ इस तरह से फैल जाती है, चारों तरफ से इस तरह से फैल जाती है। अब तभी होगा ये जब वेवलेंथ ऑब्जेक्ट का कम होगा और लाइट का ज्यादा होगा, तो चारों तरफ लाइट इस तरह से फैल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको ओस की बूंद मानू, ड्रॉप ऑफ वाटर भी मान लो, ड्रॉप ऑफ वाटर मान लो, जैसे सुबह सुबह ड्यू है, ये ड्यू पीने वाला नहीं, ठीक है, ड्यू, माउंटेन ड्यू नहीं, माउंटेन ड्यू नहीं, ड्यू जो आपके सुबह सुबह पत्तियों के ऊपर रहता है। तो देखो, जब कभी सो के उठो सुबह, तो अगर किसी पत्ती के ऊपर ड्रॉप है वो ड्यू का, तो अगर उस पर लाइट पड़ी तो बहुत अचानक से लाइट आएगी, बहुत ढेर सारी लाइट आ जाएगी, तो वो स्कैटरिंग के कारण ही होता है, अचानक से आ जाती है लाइट, है ना। कभी कभी गार्डन वगैरह में हम लोग पहले बचपन में जाते थे, वहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा नॉर्मल देखने को मिलती थी, तब समझ में नहीं आता था क्या है, लेकिन अब समझ में आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, दोनों चीजें याद रखो। तो आपका स्कैटरिंग होगा वही कि व्हेन अ लाइट फॉल्स एन ऑब्जेक्ट विच वेवलेंथ शॉर्टर देन द लाइट वेवलेंथ स्प्रेड अराउंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ वेव। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अब देखो, रिफ्लेक्शन जो होता है वो रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। देखो, अगर मैं आप लोग को समझाऊं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है, ये यहाँ से लाइट आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये आपका रहा परपेंडिकुलर। अब समझ लो कि ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट आ रही है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो इसको सीधे, अब इसको क्या करना चाहिए कि ये सीधे चला जाए, इस तरह से चला जाए, लेकिन इस तरह से नहीं जाके भाई साहब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा अपने एक्सिस से दूर हो जाते हैं। क्या करेंगे, अपने एक्सिस से दूर हो जाएंगे। किस तरह से, ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे, एंगल ये था, ठीक है, ये एंगल था आई, ठीक, ये एंगल क्या था, आर। समझ रहे हो, इस एंगल पे ना जाके इस एंगल पे गए, समझ रहे हो ना आप लोग।
अब जैसे जैसे हम एंगल इसका बढ़ाएंगे, ठीक है, अब जैसे जैसे एंगल हम चेंज करते जाएंगे। अब जैसे ये एंगल ये हुआ, ठीक है, अब ये एंगल कुछ और हो गया, ठीक है, अब ये एंगल कुछ और हो गया, I2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये इस पाथ पे ना जाके कहाँ पे जाएगी, अब ऐसे आई तो ये लाइट किधर जाना चाहेगी, अब ये जाना चाहेगी ये इस पाथ पे, लेकिन ये इस पाथ पे ना जाके परपेंडिकुलर से और दूर चली जाएगी, मतलब ये कहाँ चली जाएगी, ये और दूर चली जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? अब फिर मैं एंगल चेंज कर दिया, देखो ये एंगल स्टार्टिंग क्या था, I1 R1, यहाँ पे फिर क्या हुआ I2, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे क्या हो गया ये R2, यहाँ से R2। अब फिर मैं एंगल इसका फिर चेंज कर रहा हूँ, अब मैं इसका एंगल समझ लो ये कर दिया, अब फिर से मैं ये कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक I3 हो गया, समझ रहे हो? अब ये यहाँ जाना चाहिए, अब इसको इस तरह से जाना चाहिए, ठीक, जाना चाहिए इस तरह से, यहाँ पे आ जाए, लेकिन अब फिर ये परपेंडिकुलर से दूर चला जाएगा, अब लगभग ये इसके पैरेलल आ जाएगा एक्सिस के। तो ये देखो फिर से ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका R3 हो गया। अब जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये दूर जाते 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 बिल्कुल इसके पैरेलल आ गया, ठीक है। अब ये मैक्स देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल अगर हम बोले वो एंगल जिसपे ये जो इंसिडेंस लाइट है, ठीक है, इंसिडेंस लाइट रिफ्रैक्शन शो कर रही है, रिफ्लेक्शन ना शो करके रिफ्लेक्शन शो करे, उससे क्रिटिकल एंगल वो मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल जिससे थोड़ा सा ज्यादा करने पे, इस एंगल से थोड़ा ज्यादा करने पर क्या हो जाए, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो वो मैक्सिमम एंगल जिससे थोड़ा सा भी ज्यादा करने पे आपका जो रिफ्रैक्शन हो रहा था लाइट का रिफ्लेक्शन होने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अब देखो I4 मैंने जैसे ही I4 किया, मैं ये I4 कर दिया, ठीक है, तो अब एंगल क्या होगा, अब इस पे जाना चाहिए लेकिन ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो I4 जो है ये R4 के बराबर होगा, तो आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब जब ये वो एंगल जिसपे I4 R4 के बराबर हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, ऐसा एंगल जिसपे रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको क्रिटिकल एंगल भी समझना है, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब जब आपका I4 इक्वल टू R4 हो गया, तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्रैक्शन से ही आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जब क्रिटिकल एंगल आता है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और एंगल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज तक देखो, क्योंकि आप ऑप्टिकल फाइबर में जो आपका वेव फ्लो करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही फ्लो करती है, इसलिए हमें इसको भी समझना। एक बार आप लोग मैं नोट भेज दूंगा, उसको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर आगे कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो कमेंट करिए अगर नहीं समझ में आता है कुछ, तो नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। आपका बेसिक फिजिक्स आपका यही मतलब कि जो फंडामेंटल है वो यहीं तक है, तो बाकी आगे पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।